लेकिन यह जो शरीर है यह तो मिट्टी का है, यह तो मिटने वाला है। देह गुरु नहीं है, देही का गुरु सब ही न किन्ना। सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्ना। अरे जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होय सुभव जल जीती। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं जाता कहाँ हूं? अरे मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं। मृत्यु जो है योगी के लिए कीड़ा मात्र है, एक खेल है। सदगुरुदेव ने जब आकाश मंडल से शरीर छोड़ने के बाद आकाशवाणी की, उस समय जो भी वहां पर उपस्थित थे सभी अबाक हो गए, सभी विस्मय में पड़ गए। सबको आश्चर्य होने लगा कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया तो स्वामी जी आकाशवाणी कैसे करते हैं? स्वामी जी कहते हैं, देखो मैं बाहर हूं, मैं बाहर से बोल रहा हूं। अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। सदगुरुदेव कहते थे कि बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रहं घ्राण बिनु बास अवेसा। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं बरनी। सदगुरुदेव कहते थे कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार ऐन्द्रिक नहीं है, भौतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। अरे उसका तो आधार प्रकृति पार का है, जहाँ पर
आत्मिक चेतना है। सद्गुरुदेव के चरणों में हम सभी भक्त शिष्यगण पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, दीन अधीन बन करके जल बिनवत क्यों लगे रहते हैं? क्या कारण है? एक ही कारण है। हमारे सद्गुरुदेव ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, अध्यात्म की ज्योति जो जलाई है बंधुओं, उसका आधार प्राकृतिक है ही नहीं, भौतिक है ही नहीं। अरे वहां पर तो इंद्रियों की गम ही नहीं है। सद्गुरुदेव ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, उसका आधार आत्मा है। आत्मा जो है जड़ नहीं है, वह चेतन सत्ता है। विहंगम योग का जो सिद्धांत है, विहंगम योग का जो दर्शन है, उसमें जड़ का योग चेतन से नहीं होता। परमात्मा जो है चेतन विज्ञान का विषय है। सद्गुरुदेव बराबर कहते थे कि आत्मा चेतन है और यह जो परमात्मा है वह भी चेतन है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन का योग होता है। यहाँ की जो भक्ति है वह जड़ नहीं है, वह अज्ञानता में नहीं है, अंधकार में नहीं है। वह जो भक्ति है, वह जो साधन है, वह जो योग है, उसका आधार हम स्वयं हैं। सद्गुरुदेव ने कहा है, इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। अरे मन बाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाय। मन मंडल के भीतरे, सकल पंथ चलिया। सद्गुरुदेव ने क्या कहा कि आज सारे संसार के अंदर जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है,
जिस भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है उसका आधार प्रकृति है, उसका आधार मन वाणी बुद्धि है, इंद्रियां हैं। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन अरु वाणी बुद्धि सब संथा। सद्गुरुदेव ने कहा कि आज पूरे विश्व के अंदर जितने पंथ हैं, जितने फिरके हैं, जितने मजहब हैं, जितने संप्रदाय हैं, सबका आधार क्या है? प्रकृति है, मन है, बुद्धि है, वाणी है, इंद्रियां हैं, यह देह संघात है। ऋषियों ने कहा कि जहाँ से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस चली आती है, उसके परे परमात्मा है। सद्गुरुदेव बराबर कहते थे कि प्रभु को पाने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन बुद्धि वाणी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल तुम्हारी है। अरे तुम होते कौन हो, इसका ज्ञान कब होगा? इसका ज्ञान तब होगा जब हम स्वर वेद से जुड़ेंगे, जब हम विहंगम योग से जुड़ेंगे, जहाँ पर आत्मा परमात्मा का संबंध है, जीव ब्रह्म का मेल है, वही तो विहंगम योग है। विहंगम योग का आधार कभी भौतिक हो नहीं सकता, ऐन्द्रिक हो नहीं सकता। उसका आधार तो चेतन है। आत्मा चेतन सत्ता है, परमात्मा भी चेतन है। तो विहंगम योग के दर्शन के अंदर चेतन चेतन का योग होता है। जब मैं गया था मलेशिया में, वहाँ पर अनेकों योगा टीचर आए। बहुत वर्षों से वे लोग योग कर रहे हैं। एक जगह बाली है, वहाँ भी बहुत से लोग आए। मैंने पूछा, आप क्या साधन करते हैं? तो वे क्या कहते हैं? मैं योग करता हूँ। हमने पूछा, योग का मतलब? वो क्या कहते हैं?
योग मतलब योगा। योग को वे लोग योगा कह रहे हैं। जितने हमारे शास्त्र हैं, हमारे वैदिक ज्ञान हैं, कहीं पर योगा नहीं आता। सब जगह क्या आता है? योग। तो योग को तो हम भूल गए और योग का प्रयोग करने लगे योगा से। योगा में हम तरह तरह के आसन करने लगे, तरह तरह के प्राणायाम करने लगे। हम करने लगे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अनेकों तरह के प्राणायाम के भेद भी हैं, अनेकों तरह के आसन भी हैं। मैं कई बार कई जगह कह चुका हूँ, आसन प्राणायाम कभी भी अपने में पूर्ण योग नहीं है, नहीं हो सकता है। आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। आसन प्राणायाम अपने में पूर्ण योग नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। सदगुरुदेव ने स्वर वेद के अंदर क्या लिखा? योगन आसन से बने, योगन आसन से बंधे, योगन प्राणायाम है कुंभक विविधन साध। योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है कुंभक विविधन साध। सदगुरुदेव कहते हैं कि योग जो है आसन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, प्राणायाम का विषय नहीं है। सदगुरु ने योग किसको कहा? इसको वही जानता है जो विहंगम योग का साधक है, जो स्वर वेद से जुड़ा है। वही समझता है कि योग है क्या। योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोय। अर्धधार उर्ध चले, योग कहावे सोय। हमारी जो चेतना संसार के पदार्थों में है, संसार के भोगों में है, संसार की वस्तुओं में है, जो अर्ध में है, बाहर है, वह ज्ञान कहाँ पर है? किसको हम बाहर कहेंगे, किसको हम अंतर करेंगे, भीतर कहेंगे?
यह विषय विचार करने का है।